Give me 30 random Indian mass films. Name across all languages. देखो, मास फिल्म्स दो तरीके की होती है। एक है 1 मिनट। मास फिल्म्स होती क्या है? एक फिल्म मास बनती कैसे है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये। जो फिल्म्स मास ऑडियंस के लिए बनाई जाती है वो मास फिल्म्स होती है। That's it। आर्ट फिल्म का ऑपोजिट होता है मास फिल्म। आर्ट फिल्म सबको पसंद नहीं आती है, बट मास फिल्म सबको एंटरटेन जरूर करती है। इस पॉइंट में आके आप दो तरीके की मास फिल्म बना सकते हो, इधर कमर्शियल आर्ट फिल्म और एलिवेटेड मास फिल्म। डिपेंड करता है कि आप कौन से डायरेक्टर हो, SS राजामौली या सिद्धार्थ आनंद, लोकेश कनगराज और प्रशांत नील। कमर्शियल मास फिल्म जहां 3 कैटेगरीज होती हैं, हीरो वर्शिप, लाउड एंड क्राउड प्लीजिंग। एंड देन एलिवेटेड मास फिल्म जहां फिर से 3 कैटेगरीज होती हैं, स्टोरी ड्रिवन, इमोशनल बट मासी। एंड नहीं, मैं यहाँ पे कौन सी फिल्म कैटेगरी ए में आती है, कौन सी फिल्म कैटेगरी बी में डिफरेंशिएट नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे रैंक करने वाला हूँ बिसाइड ऑफ व्हिच कैटेगरीज दे कम्स फ्रॉम। और इस लिस्ट को पूरा करने के लिए मैंने ChatGPT का एक छोटा सा हेल्प मांगा 30 मास फिल्म को सजेस्ट करने का रैंडमली अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले KGF चैप्टर 2। यू नो, KGF चैप्टर 1 होता तो मैं शायद उसको ज्यादा रैंक कर लेता, बट KGF चैप्टर 2 फार लेसर था KGF चैप्टर 1 से। स्पेशली रॉकी भाई का जो रोनेस था चैप्टर 1 में, वो मुझे चैप्टर 2 में थोड़ा सा मिसिंग लगा। एंड उनके माँ के साथ कनेक्शन, वो तो पूरा ही मिसिंग लगा मुझे चैप्टर 2 में, जो कि बैकबोन है रॉकी भाई का KGF का। एंड यू नो, विलेंस अधीरा का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा अंडर डेवलप लगा। संजय दत्त को आप और भी अच्छे से यूज कर सकते थे। वाइल चैप्टर 1 में गरुड़ा का वो बिल्डअप, सस्पेंस, थ्रिलर, वो ट्विस्ट आउटस्टैंडिंग। सो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन रॉकी भाई को डिसेंट में रखूंगा। चैप्टर 2 स्पेशली। चैप्टर 1 होता तो शायद मैं ब्लॉकबस्टर में रख लेता, माय ओपिनियन। देन सेकंड, पुष्पा द राइज। सेम KGF वाला प्रॉब्लम। मुझे KGF चैप्टर 2 से KGF चैप्टर 1 बहुत ही अच्छा लगा था। सेम गोज विद पुष्पा 2 एंड पुष्पा 1। पुष्पा 1 इज आउटस्टैंडिंग। वो ग्राउंडेड कैरेक्टर्स, ग्राउंडेड विलन, ग्राउंडेड सराउंडिंग, स्पेशली पुष्पा का ग्राउंडेड नैरेटिव स्टोरी लाइन परफेक्ट था। अगर यहाँ पे पुष्पा 2 होता तो मैं उसको अनडाउटेडली लाउड में रखता, बट पुष्पा 1 अनडाउटेडली ब्लॉकबस्टर परफेक्ट। देन नेक्स्ट, दबंग। चुलबुल पांडे इक्वल्स टू पीक मसाला कैरेक्टर राइटिंग। सलमान खान का ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, क्योंकि इस मूवी में सलमान खान ने हर एक इमोशन में अपनी जान लगा दी, चाहे वो डायलॉग्स हो, इमोशनल सीन्स हो, स्वैग हो, एवरीथिंग परफेक्ट। सो अनडाउटेडली इसको भी मैं पुष्पा के बाजू में ब्लॉकबस्टर में ही रखूंगा, बेस्ट। देन नेक्स्ट, आदि पुरुष। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। देन नंबर 5, सिंघम हिंदी वर्जन। इस मूवी को मैं लाउड में रख देता, बट इस मूवी का विलन जयकांत सिकरे, प्रकाश राज का वो कैरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट रिटन विलन इन रोहित शेट्टी मूवीज। अजय देवगन का वो रॉ एनर्जी, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट प्रकाश राज इस मूवी को मेरे हिसाब से उन्होंने ही एम्पलीफाई किया है। बट इसको मैं ब्लॉकबस्टर में तो नहीं रख सकता, क्योंकि KGF चैप्टर 2 से तो यू नो सो डिसेंट में हूँ, परफेक्ट। देन नंबर 6, विक्रम। मेरे हिसाब से विक्रम इज द बेस्ट ग्राउंडेड मास मूवी एवर मेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर आपको एक बेस्ट मास मूवी बनाना है तो विक्रम आपके लिए एक टेम्पलेट है। वो मल्टी लेयर्ड स्टोरी लाइन, रूटेड कैरेक्टर्स, बिल्डअप, सस्पेंस, आउटस्टैंडिंग। सो विदाउट एनी हेजिटेशन मैं विक्रम को सुप्रीम में रखूंगा, अवर फर्स्ट सुप्रीम मूवी। देन नंबर 7, जवान। SRK का वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट स्टोरी लाइन बहुत ही डिसेंट। वो स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल था, एंड वो पॉलिटिकल एंगल तो साउथ में भरा पड़ा है। हाँ, बॉलीवुड के लिए फ्रेश था, बट नॉट सो इंटरेस्टिंग। बट इन दो चीजों के लिए मैं इसको लाउड या फेल्यूर में नहीं रख रहा हूँ। चलो, फेल्यूर तो डिजर्व नहीं करता, बट लाउड में नहीं रख रहा हूँ। नंबर 1, सिनेमाटोग्राफी। नंबर 2, SRK। Number 8, Uri the Surgical Strike. One of the raw and realistic mass movie ever made in Bollywood. Especially वो emotional angles, विकी कौशल का acting, outstanding performance. Mass without noise इस लाइन का meaning है Uri the Surgical Strike, one of the perfectly written movie. So ये deserve करती है blockbuster में रहने का. Then number 9, Animal. इस मूवी को आप कितना भी criticize कर दो, but आप एक movie lover के हिसाब से देखोगे without any social judgmental view, तो ये एक perfect movie है. Especially इस मूवी के emotions through action. सिर्फ इस एक फाइट सीन के अलावा मूवी का हर एक फाइट सीन बहुत सारे इमोशन को एम्पलीफाई करता है। स्पेशली वो फादर सन डायनामिक्स, वो बैकग्राउंड म्यूजिक,
आउटस्टैंडिंग। सो ये मूवी भी डिजर्व करती है ब्लॉकबस्टर में। नंबर 10 गदर 2। अगर यहाँ पे गदर 1 होता तो मैं शायद उसको डिसेंट में भी रख देता, बट गदर 2 बकवास। इस मूवी का सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है, नॉस्टैल्जिया, दैट्स इट। बट यू नो ये एक फेल मूवी नहीं है, टाइम पास के लिए आप देख सकते हो। तो मैं इसको लाउड में रखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप था इस मूवी का एंड फालतू का कलेक्शन कर गई। देन नंबर 11 बजरंगी भाईजान, द बेस्ट मूवी ऑफ सलमान खान, द बेस्ट। मैंने कहा था ना, दो टाइप्स की मास मूवीज होती है, कमर्शियल एंड एलिवेटेड। एलिवेटेड मास सिनेमा का ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, स्टोरी ड्रिवन, इमोशनल बट मासी। सो विदाउट एनी डाउट मैं बजरंगी भाईजान को भी सुप्रीम में रखूंगा। देन नंबर 12 वार। इस मूवी में दो ही चीजें थी जो मुझे ब्लॉकबस्टर लगी, टाइगर ऋतिक का डुओ एंड द ट्विस्ट। बट द रेस्ट, स्टोरी लाइन, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीन्स, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज डिसेंट, मीडियोकर। माना विजुअल्स बहुत अच्छे थे बट इतना भी अच्छा नहीं कि मैं इसको ब्लॉकबस्टर में रख दूं सिर्फ उसी की वजह से। तो मैं वॉर को भी डिसेंट में ही रखूंगा, another decent. Then number 13 पठान, controversial take, the weakest movie in YRF spy universe. इस मूवी ने 1000 करोड़ सिर्फ एक ही रीजन की वजह से कमाया है, शाहरुख खान, SRK का कमबैक। बाकी स्टोरी लाइन मीडियोकर, विजुअल्स डिसेंट थे। विलन थोड़ा अच्छा था बट इतना भी अच्छा नहीं कि उसी एक रीजन की वजह से मैं उसको ब्लॉकबस्टर में रख दूं, और ना ही मैं इसको डिसेंट में रखूंगा क्योंकि स्टोरी लाइन बकवास लगी मुझे, तो मैं इसको लाउड में रखूंगा। देन नंबर 14 कल्कि 2898 AD, साई-फाई डिस्टोपियन मूवी इन इंडियन सिनेमा। हैट्स ऑफ टू नागेश्विन। इस मूवी में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक लगा मुझे और वो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, और वो है प्रभास का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में। बाकी अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा एंड कमल हसन एज सुप्रीम यास्किन ने इस मूवी को टॉप लेवल में लेके गए थे। बाकी दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर मुझे अंडर डेवलप लगा, इंपॉर्टेंट था बट यूज ठीक से नहीं किया गया। बट मूवी के विजुअल्स, प्लॉट, स्टोरी लाइन आउटस्टैंडिंग था। सो ऑन दैट बेसिस में इस मूवी को ब्लॉकबस्टर में रखूंगा। नंबर 15 सुल्तान, अगेन वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ सलमान खान, नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट। एंड इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट है अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर। बहुत ही परफेक्टली यूज किया गया था आरफा के कैरेक्टर को, क्योंकि उसी की वजह से सलमान खान का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो पाया था। नॉर्मल टू पीक, पीक टू डाउनफॉल, डाउनफॉल टू अगेन पीक, उसी की वजह से। और वो इमोशनल एंगल इस मूवी की जान थी। तो मैं इसको ब्लॉकबस्टर में तो नहीं रख सकता, क्यों नहीं? वेल डिजर्व्ड। नंबर 16 कैथी, नो सॉन्ग्स, नो रोमांटिक एंगल्स, सिर्फ टाइट एंड थ्रिलिंग स्टोरी लाइन, मास सीन्स इन प्योर साइलेंस एंड द इमोशनल एंगल विथ हर डॉटर, आउटस्टैंडिंग। एंड वी ऑल नो लोकेश कनगराज की मूवी है तो आउटस्टैंडिंग तो होगा ही। बट कैथी को सुप्रीम में तो नहीं रख सकता मैं, क्योंकि बजरंगी भाईजान और विक्रम जैसी तो नहीं थी ये। सो ब्लॉकबस्टर। देन नंबर 17 RRR। क्या आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए कि मैंने क्यों RRR को सुप्रीम में रखा? जाके जेम्स कैमरॉन को पूछो। नंबर 18 लियो। सो नाउ मैं अपने वर्ड्स बैक लेना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोकेश कनगराज थोड़े से चूक गए। वीक स्टोरी लाइन, वीक कैरेक्टर डेवलपमेंट, वीक विलन, नॉट सो ग्रेट मूवी। एंड ये मूवी LCU का हिस्सा है आफ्टर कैथी एंड विक्रम, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थे। जिसका अराउंड 30 से 40% ही अचीव कर पाया है मूवी। सो डिसेंट भी नहीं है ये। सो ये भी जाता है लाउड में। या नंबर 19 गणपत। क्या इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए? ग्रीन स्क्रीन हटाना नहीं जानते ये? स्टोरी लाइन, प्लॉट, ये सब तो बात की बात है। ग्रीन स्क्रीन तो बेसिक वन। नाउ नंबर 20 दंगल। जीनियस स्टोरी टेलिंग, स्मार्ट राइटिंग, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट, अमेजिंग मूवी। आपने बाकी के मास मूवीज में देखा होगा वो जो मास सीन्स होते हैं वो अननेसेसरी लगते हैं, बट दंगल में वो मास सीन्स इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, स्मार्ट राइटिंग, आउटस्टैंडिंग राइटिंग। सो अनडाउटेडली दंगल हमारा नेक्स्ट सुप्रीम है। नंबर 21 किक। सो यहाँ पे आती है सलमान खान की एक मिड मूवी। सब कुछ डिसेंट था इस मूवी में, स्टोरी लाइन डिसेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट डिसेंट, प्लॉट डिसेंट, एवरीथिंग इज डिसेंट। सो ये मूवी भी डिसेंट में ही रखूंगा मैं, लाउड नहीं, फेल्यूर नहीं, डिसेंट। देन नंबर 22 बाहुबली, द ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। Now comes to number 23 थग्स ऑफ हिंदुस्तान। सो आमिर खान से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कम होता है कि उनकी फिल्म्स फेल्यूर में जाए, बट ये मूवी डिजर्व करती है फेल्यूर। देन नंबर 24 राउडी राठौड़। अक्षय कुमार फुल ऑन मसाला जोन में, डायलॉग्स पीक लेवल, सॉन्ग्स पीक लेवल, बट स्टोरी थोड़ी सी सिंपल थी, प्रेडिक्टेबल थी और सिर्फ एक ही कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो पाया एंड रीमेक था। सो यस, डिसेंट। नंबर 25
मास्टर। यार लोकेश कनकराज इस लिस्ट में छा रहे हैं, बस उन्हीं के मूवीज आ रहे हैं। एंड कम्स टू मास्टर, विजय एंड विजय आउटस्टैंडिंग कॉम्बो, डायलॉग, म्यूजिक, स्टाइल सब कुछ पीक लेवल में। बट द प्लॉट ट्विस्ट, द स्टोरी लाइन, द विलन, द इमोशनल एंगल, आउटस्टैंडिंग। सो विदाउट एनी डाउट ये एक और है ब्लॉकबस्टर मूवी। देन नंबर 26, ईगा। इनसेन कॉन्सेप्ट, इनसेन विजुअल्स, बट एक ही डिमेरिट। सेकेंड हाफ में ईगा का हीरोइन के साथ कनेक्शन मुझे थोड़ा ऑफ लगा। इतना भी क्या इमेजिनरी, थोड़ा सा तो रॉ रख सकते थे। सो ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैं इसको सुप्रीम में नहीं रख सकता, बाकी तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी। सो यस, it's a blockbuster. Then number 27, PS1. Everything in this movie was decent. Historical feel brilliant था, but everything else is decent. वो visuals, वो storyline, वो political drama, सब कुछ decent था. So yes, इसको मैं decent में ही रखूंगा. Not blockbuster और सुप्रीम तो बिल्कुल भी नहीं। देन नंबर 28, सलार। प्रभास को बाहुबली के बाद बहुत ही कम डायरेक्टर्स ने परफेक्टली यूज किया है और सलार इज वन ऑफ देम। प्रशांत नील ने बहुत ही अच्छा कुक किया है प्रभास के कैरेक्टर को। वो डार्क टोन, वो विजुअल्स, वो इमोशनल डायनामिक्स काफी हैवी था। एंड प्रशांत नील की मूवी है तो मास मूवमेंट्स तो सॉलिड होगा ही। बट यू नो वही प्रॉब्लम, स्टोरी लाइन इतना भी ग्रिपिंग नहीं था कि मैं इसको सुप्रीम में रख सकूं। सो यस, अनदर ब्लॉकबस्टर आई वुड से। Another blockbuster. Then number 29, Marco. Another hot take, but this is not a very good movie. Neither a good movie. बस एक्शन का माहौल चल रहा था, ब्रूटैलिटी कौन किससे ज्यादा कर सकता है वो दिखा रहे थे सब, तो ये मूवी चल गई। बट मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मांगोगे तो मैं मार्को को डिसेंट में भी ना रखूं। सो यस, मैं ऑनेस्ट ही दिखाऊंगा और मार्को जाएगा लाउड में। फालतू का लाउड ही क्रिएट किया है इसने, बाकी तो। Then finally number 30, जेलर। रजनीकांत इन अ मास फिल्म, आउटस्टैंडिंग ही होगा वो कॉमेडी, वो वायलेंस, वो इमोशनल टच तीनों बैलेंस में थे। और वो कैमियोस की तो क्या ही बात करे, कमाल के थे। बट द स्टोरी लाइन, व्हाट एक्चुअली मैटर्स, वाज वेरी गुड। सो जेलर को भी मैं ब्लॉकबस्टर में ही रखूंगा। सो रजनीकांत, रिस्पेक्ट। So that's the video guys। तो ये था रैंकिंग ऑफ 30 ग्रेट मास मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा। आई नो मैंने बहुत लोगों को ऑफेंड किया होगा, बट ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियंस, ऑनेस्ट रैंकिंग। सो जिन जिन को अच्छा लगा वो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।